हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट जो कि 9th क्लास के लिए है और ये गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 79। ये 29 जनवरी के लिए आई है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और बेटा ये अध्याय 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, वर्कशीट नंबर 42 की पुनरावृत्ति आज हम करेंगे। कहता है प्रश्न नंबर 1 से 4 तक में जो प्रश्न है वो सही उत्तर का चुनाव कीजना आपको। ठीक है, कहते हैं यदि एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो वृत्त पर क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। बेटा हम जानते हैं वृत्त पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h बेलन का। ठीक, उसने ये कहा कि अगर त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए यानी कि 2r, ठीक है जी, और ऊंचाई को क्या कर दिया जाए बेटा, आधा कर दिया यानी कि 1/h/2 कर दिया तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा यानी कि फॉर्मूला क्या रह गया 2πr/h। फिर से वही रह गया यानी कि इसके जो आयतन पहले, जो वृत्त पर क्षेत्रफल पहले था अब भी वही है, यानी कि त्रिज्या को दुगुना और ऊंचाई को आधा करने पर उसके वृत्त पर क्षेत्रफल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो क्षेत्रफल वही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कहता है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि h दे रखा है बेटा 25, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल। आप बेटा बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल अब तक समझ चुके हैं। बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल होता है 2πr/h, जो आपको दिखाई भी दे रहा है, यही तो है बेटा 2πr/h ही तो है बेलन का वृत्त पर क्षेत्रफल। ठीक, तो 2 की जगह तो बेटा 2 रहेगा। ठीक है, पाई की जगह क्या हो जाता है बेटा 22/7 हो जाता है। और r कितनी है आपकी, r आपकी हो जाएगी बेटा 3.5। ठीक है, और h है आपके पास 25। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35.5 आ जाएगा। और 10, 22, 25 कितना आएगा बेटा, गुणा करेंगे इन सब की, तो इनकी गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा 550, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा यानी कि एक तो लिखेंगे नहीं, और 22 की 25 से गुणा करनी है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा आपका बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं आगे। कहते तीसरा क्वेश्चन, कहते यदि 2 बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दे रखा बेटा 5:3 और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा बेटा 2:3। ठीक है, तो उनके वृत्त पर क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो बेटा ये तो h1 और ये आपका h2 हो गया, ये आपका r1, ये आपका r2 हो गया। जब भी अपने वृत्त पर क्षेत्रफल का पूछेगा बेटा तो इन्हीं को बस बट्टे में लिख के गुणा कर देना, आपका अनुपात आ जाता है। कितना हो जाएगा बेटा, कट तो सकता नहीं, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा 9, यानी कि 10:9 आपका हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर वृत्त पर क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में 2πr/h होता है, यानी कि r और h से ही हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है। ठीक है, सही उत्तर हो गया ए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी व आंतरिक त्रिज्याएं r1 और r2, बाहरी त्रिज्या r1 बेटा और आंतरिक त्रिज्या r2, ऊंचाई h है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा। 4 ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, 2πh ब्रैकेट में r1 + r2, 2π ब्रैकेट में r1 + r2 और दूसरे ब्रैकेट में h + r1 - r2, तीसरे में 2πh ब्रैकेट में r1 - r2, डी में पाई r1 - r2 स्क्वायर। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने करा है। तो ये देखिए बेटा, ये आपको बाह्य त्रिज्या दे रखी थी उसने कितनी r1, ठीक है, r1 हो गई, ये आपको आंतरिक त्रिज्या है r2, ऊंचाई आपकी कितनी दे रखी है बेटा h दे रखी है। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल में बेटा एक तो यह क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जहां हम हाथ लगा सकते हैं, बाहर हाथ लगा सकते हैं, यानी कि बाह्य वृत्त पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया 2πr1 + r1h। अंदर भी हाथ लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि खोखला है, इस दीवार पर हम इस दीवार पर हाथ लगा सकते हैं अंदर भी। तो ये क्या हो गया 2π ब्रैकेट में 2πr2h बेलन वृत्त पर क्षेत्र। और कहाँ हाथ लगा सकते हैं बेटा, ये पाइप के हिस्से पे तो हम हाथ लगा ही सकते हैं, ये थोड़ा ही ना खोखला है, यहाँ तो आंतरिक और बाह्य मोटाई दे रखी है उसने, तो यानी कि इस भाग पे हम हाथ लगा सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल लगा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, पूरे क्षेत्रफल में से
अंदर का क्षेत्रफल क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो खोखले का वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब दो वृत्त हैं, एक ऊपर और एक नीचे है, ऊपर और एक नीचे, इसलिए दो से क्या कर दी, गुणा कर दी बेटा, दो से क्या कर दी, गुणा कर दी है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वृत्त पाई आर स्क्वायर में से छोटा वृत्त पाई आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो सर्कल हैं तो दो यहाँ पर लग जाएगा, दो यहाँ पर लग जाएगा, और पाई क्या ले लूँगा बेटा, दोनों में से ही फिर कॉमन ले लूँगा, तो ये आपका बन जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, अच्छा चलिए बेटा, अब इन दोनों में से क्या करा मैंने, 2 पाई h कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा मेरा r1 और यहाँ बचा r2। ठीक है बेटा, इसके अंदर बेटा मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और फिर जब मैंने इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देखा तो 2 पाई दोनों में है और r1 प्लस r2 भी कॉमन है, तो ये पूरा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा बेटा, h बचा, तो h लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 पाई ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा, r1 माइनस r2। तो यानी कि इस तरह से सही उत्तर विकल्प क्या है बेटा, बी है। बी में ही तो आपको ये दे रखा था। ठीक है, ये जो विकल्प ये दे रखा था, ये आपको विकल्प बी में दे रखा, तो विकल्प बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कहता है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्ती बेलन का वृत्त क्षेत्रफल दे रखा है। बेटा ऊंचाई दे रखी है और वृत्त क्षेत्रफल दे रखा है बेलन का, कहता है व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा इसका आंसर, ऊंचाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, व्यास हमें निकालना है। बेलन का वृत्त क्षेत्रफल कितना बेटा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, हमें याद होना चाहिए। ये तो 88 की जगह 88 रहेगा बेटा, 2 तो 2 रहा, पाई का मतलब 22/7 बेटा, आर है, एच का मतलब 14। 7 से इस 14 को बेटा काट दिया तो 7 दूनी 14। अब जो बचा उसकी गुणा कर ली, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, आर हो गया। ये 88 कहाँ जाएगा बेटा, बटे में। 88 कहाँ गया बेटा, बटे में चला गया। ठीक है, 88 जब बटे में गया तो काट दिया उसको, 88 एकम 88, एक आ गया, त्रिज्या आ गई, लेकिन हमें निकालना है व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r। आर की जगह वैल्यू रख दी, कितनी आई है, 1 रख दी, और 2 एकम कितना हो गया बेटा, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा। देखिए बेटा छठा क्वेश्चन कहता है एक आयताकार शीट, तो कहता है बेटा एक आयताकार शीट दी है, आयताकार शीट को उसकी विमाएँ दे रखी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, 18 और 33 और 18, यानी कि लंबाई है 33 और चौड़ाई है। कहता है इसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़ कर, कहता है चौड़ाई के अनुरूप मोड़ा है, इसके अनुरूप यानी कि 18 का। तो यह एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा जब हम इसको मोड़ेंगे, ये हमारी आयताकार शीट है, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं हम पहले। ये आपकी लंबाई है समझो, और ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, 33 है और ये आपकी 18 है। इस हिस्से को बेटा इसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़ा गया है, यानी कि ये लंबाई तो ऐसी रहेगी आपकी। ठीक है, लंबाई तो आपकी ऐसे ही रहेगी, इसको ऐसे मोड़ दिया आपने, इस हिस्से को आप यूँ मड़ा के ये लिया है। ठीक है, तो ये रहेगी, लेकिन जो परिधि थी ये 18 सेंटीमीटर जो है, यही तो परिधि बन गई, ऐसे तो घूम गया ये, इसको ऐसे घुमा दिया, इसको फोल्ड कर दिया यानी कि चौड़ाई के अनुरूप। ठीक है बेटा, तो जो परिधि है वो 18 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने किया है, ये मैंने यहीं पे समझाया बेटा। ठीक है, ये 33 रहेगी, ये जो परिधि है ये आपकी कितनी रहेगी, 18, ये आपकी मुड़ गई, फोल्ड होगी, छोटा हो गया ना बेटा, देखिए आप डबल हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई होगी आपकी 33, गोल गोल बना देंगे। आधार की परिधि कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर, तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बेटा, आर, और ये 18 तो 18 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, आर है, 18 हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो 7 कहाँ लेंगे बेटा, गुणा वाली भाग वाली ऊपर और गुणा वाली नीचे लिया है। 2 से इसने हमने 18 को काट दिया, 2 में 18, 9 आ गया, तो 9 सत्ते कितना होगा बेटा, 63, 22 का 22, यानी कि 63/22 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए बेटा 7वां क्वेश्चन कहता है रोड रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। रोड रोलर उसका व्यास कितना बेटा, 70 सेंटीमीटर है, और लंबाई उसकी दे रखी है आपको 1.5। तो मैदान तो 50 मीटर 33 गुणा 33 मीटर माप वाले, यानी कि लंबाई चौड़ाई वाले मैदान वाले खेल के मैदान को कितने चक्रों में समतल करेगा। थोड़ा समझते हैं बेटा, एक रोड रोलर का व्यास दे रखा है आपको। ठीक है जी,
ये रोड रोलर आपका इस तरह से होता है बेटा, ठीक है। उसका व्यास 70 है तो त्रिज्या कितनी आएगी बेटा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, और लंबाई दे रखी 1.5 मीटर। तो बेटा ये मीटर में तो इसको मीटर बनाने के लिए 100 से भाग करूँ, 35/100 हो जाएगा ये लंबाई और चौड़ाई। एक मैदान था बेटा बड़ा लंबा चौड़ा, ये समझो ये 50 मीटर और 33 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई। तो उसको कितने चक्करों में चक्कर कर समतल कर देगा। तो बेटा ये जो चक्कर इसके ऊपर काटेगा तो ऐसे ऐसे काटेगा चारों तरफ यूँ, ठीक है, मैदान पे ऐसे ऐसे चलेगा वो, तो कितने चक्करों में इसको पूरा समतल कर देगा ये निकालना। संख्या निकालने के लिए हम हमेशा बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से बेटा क्या करते हैं भाग। तो मैदान बड़ा है, मैदान के क्षेत्रफल को इसके रोड रोलर के जो व्यास क्षेत्रफल है उसको भाग कर देंगे। रोड रोलर कौन सा बेटा वृत्त क्षेत्रफल से, क्योंकि चारों तरफ ही तो टच करेगा, ये किनारे इसको टच नहीं करते, सिर्फ चारों तरफ से सर्कल में घूमता है, इससे पहिया घूमता है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा इसका आंसर, रोलर की त्रिज्या देखिए 35/2, 35 सेंटीमीटर हो गई। इसको बेटा मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे हम 35/100 मीटर कर देंगे, ठीक। ऊंचाई दे रखी 1.5 मीटर इसके रोड रोलर की। मैदान की लंबाई दे रखी थी 50, चौड़ाई दे रखी 33। संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से डिवाइड। तो मैदान का क्षेत्रफल ऊपर और रोलर का वृत्त क्षेत्रफल नीचे। वृत्त क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि ये वाले इससे टच नहीं करते बेटा अंदर के, सिर्फ जो चारों तरफ का ये एरिया है वही टच करता है, ठीक है। तो देखिए मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और रोलर का वृत्त क्षेत्रफल, बेलनाकार है रोलर तो 2πRh, ठीक है। लंबाई है 50, चौड़ाई है 33 बेटा, कितनी है लंबाई है 50, चौड़ाई है 33, ठीक है। उसके बाद 2 तो 2 रहा बेटा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35/100, एच का मतलब है 1.5। जो तीसरे के बटे में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है बेटा ऊपर पहुँच जाता है। 7 और 100 कहाँ पहुँच गए ऊपर, यहाँ रह गया 2, 22, 35 और ये 1.5। उसके बाद बेटा देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, आप भी खुद कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखिए कैसे, 7 से काटा गया 7 पंजे 35, 5 आ गया, ठीक है। 11 से काटा 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, ये आ गया। तो जो बचा बेटा लिख देते हैं जरा पहले, 50 बचा, 3 बचा और ये आपका 100 बचा, ठीक है बेटा। नीचे आपका बचा है 2 गुणा 2 गुणा और ये 5 और ये 1.5। यहाँ से बेटा पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा ऊपर, पॉइंट हटाएंगे तो 100 लग जाएगा और एक जीरो लग जाएगा सॉरी, और 3 पंजे 15। अब ये कितना हो गया बेटा, गुणा कर लेते हैं, 50 की 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। नीचे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100 हो जाएगा बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा बेटा 500 चक्कर। कितने चक्करों में पूरा कर लेगा बेटा वो 500 चक्कर में मैदान के पूरा क्षेत्रफल को क्या कर देगा वो कवर कर देगा, ठीक है। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 ये रहा बेटा, कहता है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 14 है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है बेटा बेलन का। तो देखिए आंसर इसका, त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 14, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h + r होता है बेटा, ठीक है। इस तरह से भी लिख देते हैं इसको 2πRh वृत्त क्षेत्रफल और प्लस में 2πr²। तो उसको बेटा इसने क्या कर रखा हमने 2πr क्या ले रखा है कॉमन ले रखा है, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसी तरह से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। 2 तो 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एच का मतलब 14, आर का मतलब 7। ये 7 से 7 क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये 22 दूनी हो गया आपका 44 और 7 और 14 हो गया 21, 21 चौक 84, हासिल लगे 8 बेटा, गुणा कर दी 21 चौक 84 8 92, कितना आ गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। कलमदान बनाने बेटा उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बच्चों से कहा गया। प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है बेटा कलमदान की। कलमदान आप जानते हैं बेलनाकार कलमदान बनाया है, वो कलमदान इस तरह से बनाए हैं उसने। त्रिज्या है बेटा 3 और ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए प्रतिभागी को गत्ता देना था
प्रतियोगिता में जो बच्चे आएंगे उनको गत्ता देना पड़ेगा। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे, कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? 35 ने, तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? कितना खरीदेंगे बेटा? कहाँ कहाँ गत्ता लगाया? चारों तरफ लगा है एक तो, और एक नीचे लगा, क्योंकि ऊपर नहीं लगा, पेन स्टैंड है, ऊपर से तो पेन रखेंगे ही रखेंगे, तो कहाँ कहाँ गत्ता लगा बेटा? चारों तरफ और नीचे लगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, और साथ में क्या कर देंगे? 35 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए आंसर, ये देखिए त्रिज्या है 3, ऊंचाई है 10.5, तो गत्ता खरीदना पड़ा। कितना खरीदना पड़ा बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रखा है 2πrh और πr² वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया ना भाई कि चारों तरफ लगेगा गत्ता और नीचे लगेगा गत्ता। ठीक है, तो इसलिए लगा। और 35 से गुणा क्यों करी? क्योंकि 35 बच्चों को देना है, ये तो एक बच्चे का निकल के आएगा। ठीक है, एक गत्ते का निकल के आएगा। इसमें से पाई और आर, पाई आर दोनों में क्या है बेटा? कॉमन। पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा आपका 2h और यहाँ बचा आपका आर। 35 से पाई की जगह 22/7, आर का मतलब 3, 2 तो 2 रहा, h का मतलब 10.5 और आर का मतलब आपका कितना बेटा? 3। आर का मतलब कितना है आपका? 3। अब इसको भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। देखिए जरा कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब हम। 7 से काटा, 7 पंजे 35। ठीक है, अब इसकी गुणा कर ले, 22 पंजे 110, 110 दिया कितना हो गया बेटा? 330। कितना? 330। इसकी गुणा कर लेंगे, 10.5 दूनी कितना हो गया बेटा? 21 हो गया, प्लस में 3, ये हो गया आपका 303, 330 और ये हो गया आपका 24। 24 से क्या कर देंगे बेटा? हम इसकी गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 24 0 0, 24 दिया 72, हासिल लगे 7, 24 दिया 72 और 7 79, कितना हो गया? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता बेटा खरीद के हमें बच्चों को देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। एक धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा बेटा? 77 सेंटीमीटर। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 है। ठीक है जी, और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसका आंतरिक वर्ग पर क्षेत्रफल, बाहरी वर्ग पर क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, ये किस तरह से दे रखा है इसने? पाइप दे रखा है इस तरह से बेटा, ये है, और बाहर से भी बेटा। पाइप की कुछ मोटाई होती है हम जानते हैं, इसलिए इसने बाहर का और अंदर का क्षेत्रफल उसने दिया है। ठीक है, अंदर की त्रिज्या उसने दी है हमें कितनी? व्यास दे रखा 4, त्रिज्या कितनी है कि 2, बाहर की कितनी है? हो जाएगी 2.2 बेटा। ये हिस्सा बेटा हम टच नहीं कर पाते। पाइप आपने देखा होगा, जो पानी का पाइप होता है उसकी कुछ मोटाई होती है। ठीक है, हाथ अंदर हाथ तो दे पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो मोटा होता है। तो उसने पूछा बाहर कितने, बाहर का क्षेत्रफल निकालना, बाहर का वृत्त क्षेत्रफल, अंदर का वृत्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल में क्या निकलेगा बेटा? ऊपर यहाँ हाथ लगा सकते हैं और यहाँ हाथ लगा सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा था बेटा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए बड़ा फिगर बना रखी है, यहाँ पर हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम हाथ लगा सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो कहता है अंदर की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? आंतरिक त्रिज्या, व्यास दे रखा था 4, त्रिज्या कितनी होगी? 4/2 यानी कि 2। और बाह्य त्रिज्या कितनी होगी बेटा? व्यास दे रखा था 4.4, त्रिज्या कितनी होगी? 2.2, काट देंगे 2 से। ऊंचाई दे रखी है बेटा 77 सेंटीमीटर। आंतरिक वृत्त पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πrh, छोटा वाला r लगाएंगे क्योंकि अंदर की त्रिज्या को हमने छोटी r मानी है। ठीक है, 2 तो 2 रहा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 2 है और h का मतलब कितना है बेटा? हमारा 77 है। 7 से 70 को काटा, कितना 11 आ गया, यानी कि 2 बचा, 22 बचा, 2 बचा और फिर 11। इसकी क्या कर लेंगे बेटा? गुणा कर लेंगे। 11 दूनी 22, 22 484, 484 दूनी कितना हो गया बेटा? 968 कुछ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ बेटा। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। फिर बेटा बाहरी वृत्त पर क्षेत्रफल भी निकालना है हमको। क्या निकालना है? बाहरी वृत्त पर क्षेत्रफल। तो देखिए बाहरी वृत्त पर क्षेत्रफल के लिए 2πrh। ठीक है, 2πrh आपका हो गया। तो किस तरह से? 2 तो 2 रहा, पाई का मतलब 22/7, बड़ी वाली आर कितनी है? 2.2। ठीक है, बड़ी वाली आर है 2.2 और h है हमारे पास 77। 7 से फिर से 77 को काटा, 11 आ गया बेटा। अब जो बचा उसे लिख दिया 2, 22, 2.2 और 11, और इस सब की गुणा करी तो कितना आ गया बेटा? 1064.8। गुणा आपके अपने तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे भाग में है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल में क्या होगा आपका? वृत्त पर क्षेत्रफल यानी कि 2πrh, आंतरिक वृत्त पर क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त पर क्षेत्रफल और खोखले वृत्त का क्षेत्रफल। 2 वृत्त हैं इसलिए 2 से क्या कर दी? गुणा कर दी, ऊपर भी और नीचे भी, जैसा आपको समझाएगा। बस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा 268
बाह्य भी निकाल रखा है 1064.8, तो 2 रहा पाई का मतलब 22/7, बड़ी आ रहा है 2.2, छोटी आ रहा है 2। इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो गया 2032.8, 22 दूनी 44/7, 22 का स्क्वायर 4.84, 2 का स्क्वायर 4, और उसको क्या कर देंगे बेटा हम घटा देंगे। क्या कर देंगे हम इसको घटा देंगे। 4.84 में 4 गया तो 0.84, 7 से काट दिया 0.84 को, 0.12 आ गया बेटे पास हमारे पास। ठीक है, अब 2032.8 तो ऐसी है, इसकी गुणा कर लेंगे 0.12 की, तो कितना आ गया हमारे पास 12 चौक 48, हासिल लगे 4, 12 चौक 48 4 52, 2 अंक के बाद दशमलव 5.28 आ गया। अब इसको और इसको क्या कर दिया बेटा जोड़ दिया, तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आपका कुल उपरिष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट आज की पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।